नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ के पर्यावरण कार्यालय पर। यह पर्यावरण कार्यालय इसलिए खोला गया है जिससे क्षेत्र में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके, लेकिन यहाँ के अधिकारी गूंगे और बहरे हो चुके हैं क्योंकि पॉल्यूशन तो रुक नहीं रहा है, लेकिन ये उद्योग अपने मनमानी पर उतारू हैं। आज यहाँ पर टेंट लगाकर ये लोग ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक भी जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि गांव के लोग इसलिए चुनते हैं ताकि इनकी हर समस्याओं को सामने रख सके, लेकिन ये जनप्रतिनिधि चोरी छुपे पैसे लेकर अपने मुंह को बंद कर लेते हैं और भीगी बिल्ली की तरह उद्योग के सामने बंधक बने रहते हैं। पूछते हैं ग्रामीणों से कि आखिर सबसे बड़ी समस्याएं क्या है। नाम बताइएगा। अजय छकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति। क्या सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या जो तमनार क्षेत्र उसके औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में है वो है फ्लाई एश डंपिंग का। यहाँ पर उद्योगों से निकलने वाला राखड़ इसको खेतों में डाला जा रहा है, सरकारी जमीनों में डाला जा रहा है। जो वहाँ पे ट्रक गाड़ी चलती है तो पूरा धूल ग्रामीणों में लग रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन ये पर्यावरण विभाग जो है सोया हुआ है। यहाँ शिकायत देने के बावजूद भी यहाँ पे पर्यावरण विभाग के अधिकारी है अंकुर मिश्रा, वो एक नंबर के कामचोर है, काम करना नहीं जानते हैं। 3 महीने से शिकायत दिए हुआ है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करते। ये है यहाँ का पर्यावरण अधिकारी, अपने आप को पर्यावरण अधिकारी समझता है लेकिन काम में बिल्कुल जीरो है, ये लेबर के बराबर है। ऐसे अधिकारियों को इस पर्यावरण विभाग से तत्काल हटा के कहीं पर इसको क्लर्क बना देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप है कि हमेशा पैसा लेके अपनी जुबान बंद कर लेते हैं, ऐसा? ये बात बिल्कुल सही है, नहीं तो ये आवाज जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए, क्योंकि इस पर्यावरण से न केवल आदमी, मनुष्य, प्राणी, संपत्ति तक को नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सोए हुए हैं सारे पर्यावरण के अधिकारी। साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो भी सोए। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या उनका बच्चा यहाँ से नहीं जाता? उसी रोड से उनका भी बच्चा जाता है, लेकिन पैसे में इतनी ताकत है कि उनके बच्चों को कुछ नहीं होता है। आप अपना नाम बताइएगा। मैं श्रीमती पूजा साहू। आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम हरडी से हूँ। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? डस्ट का समस्या है, प्रदूषण। कौन डस्ट फैला रहा है उधर? सब प्लांट वाले। जैसे कोई विशेष ऐसा नाम या? हाँ, रूपाना धाम हमारे गांव में इतने डस्ट फैला दे रहा है कि हमारे खेती बर्बाद हो जा रहा है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, रोड में ट्रैफिक हो जा रहा है, रोड पे इतना धूल दस्त हो रहा है कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। शिकायत किए थे पहले भी? हाँ, 3 महीने पहले शिकायत की थी मैं। उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच या बीडीसी या डीडीसी और विधायक ये क्या कर रहे हैं? सब बिके हुए हैं, सबका लेना देना है, इसलिए सब चुप हैं। ऐसा आप लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव अभी कुछ दिन हाँ, बाद उसमें सब दिख जाएगा उसमें। हाँ, सब दिखेगा। और क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन अब जिसका अभी अधिकार है जांच करने के लिए, कार्यवाही करने के लिए, वही अब चुप है, तो क्या करें? इस अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे आप? या कैसा अधिकारी? इनको पद से हट जाना चाहिए। जब कुछ कर नहीं सकते तो पद में बैठ के कुछ मतलब ही नहीं है। कांग्रेस शासनकाल था, उसमें भाजपा चिल्लाती थी कि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, अब भाजपा का शासन है, अब क्या कहना है आपका? प्रदूषण तो हर समय है, भाजपा रहे या कांग्रेस रहे। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के? हाँ, एक ही थाली के हैं चट्टे बट्टे, जिसका बस सेम है कि नहीं? ऐसी है। तो आप क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि है कौन सी पार्टी के? सभी पार्टी से सभी हैं। आपके यहाँ का जो ग्राम पंचायत का सरपंच है कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? वो तो बीजेपी से है। बीजेपी से? और जो बीडीसी है वो कांग्रेस से है। तो अपनी बात को ऊपर शासन तक नहीं पहुँचाते? नहीं पहुँचाते हैं, वो तो ग्राम सभा बैठते नहीं है, तो ये बात को क्या बताएं। सुनने में आता है कि सरपंचों को मंथली मिलता है पैसा? हाँ, मिलता है और अपने बोलते हैं काम करवाते। अभी जैसे रूपाना नाम का जस्ट अभी जो जा रहा है ना, जो ठेकेदार है बोलता है कि मैं सब पर्यावरण को सबको मैं पैसा देता हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, आपकी जितना भी शिकायत कर लो, बोलता है। हाँ, सबका, इसीलिए ये लोग नहीं करते हैं। हाँ, तो मान लो यहाँ पे आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? बैठे ही रहेंगे अनिश्चितकालीन। हाँ, बैठेंगे, कब तक नहीं होता है देखते हैं। इसका मतलब साफ है कि अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि जो एक एक वोट के लिए भीख मांगते हैं वो आज बिक चुके हैं उद्योगों के हाथों में, और अब जनता को सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपनी जायज मांगों के लिए। देखते हैं कि अधिकारी इन बातों को मानते हैं या फिर अपने जुबान को
बंद करके बैठ जाते हैं। पर्यावरण कार्यालय के बाहर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और जब हम कार्यालय के अंदर जाकर देखें तो अधिकारी नदारद हैं। जिला पर्यावरण अधिकारी मौके पर नहीं है, बताया जा रहा है कि फील्ड पर मौजूद है। और जो यहाँ पर मौजूद है सीसी साहब का स्पष्ट है कि अभी मुझे 2 दिन हुए हैं चार्ज लिए, मैं इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे सकता और ना ही मीडिया से बात करने के लिए ऑथराइज हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्योगों का दबाव इतना है कि अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। एक अधिकारी मौके से गायब है, दूसरे अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। तो इसका स्पष्ट उदाहरण है कि कहीं ना कहीं उद्योग प्रबंधक की दादागिरी या फिर कहें इतना दबाव है कि अधिकारी अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं और पत्रकारों से कुछ बोलने से बचते रहते हैं। क्या ऐसे में इन अधिकारियों को यह नहीं दिखाई देता कि जो उद्योग हैं अपना फ्लाई ऐश जगह जगह डंप करते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां गांव में फैलती है। लेकिन जब भी ऐसी कोई बीमारी फैलेगी तो उद्योग प्रबंधक या फिर पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं उद्योग। लेकिन पर्यावरण अधिकारी ऐसे उद्योगों को बचाते रहते हैं। बताएंगे आप? मैं राजेश त्रिपाठी जन चेतना रायगढ़ से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को लेकर काम करता हूँ। जो फ्लाई ऐश की जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इस पे कुछ नया प्रकाश डालेंगे? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो रायगढ़ में जिस तरीके से औद्योगिकरण और पावर प्लांट का विस्तार हुआ है, उन विस्तार के वजह से रायगढ़ की आज सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो फ्लाई ऐश के निस्तारण की समस्या है। लगभग 1,85,00,000 मैट्रिक टन फ्लाई ऐश साल में यहाँ निकलता है, परंतु उसके रख रखाव और उसके जो निस्तारण की प्रक्रिया है उसके लिए किसी भी कंपनी के पास उतनी पर्याप्त जगह नहीं है। अगर रायगढ़ जिला में देखा जाए तो चाहे TRN कंपनी के फ्लाई ऐश के निस्तारण की बात हो, रूपणा धाम के निस्तारण की बात हो, चाहे NRN एनर्जी की बात हो, चाहे सिंघल हो, चाहे जिंदल हो, तो यहाँ जहाँ जहाँ पावर प्लांट स्थापित हैं और उनसे जो निकलती है राख उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा। परंतु जो NGT ने अभी कुछ दिन पहले एक नियम बनाया कि क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी के हर जिले के और राज्य पर्यावरण सचिव को फ्लाई ऐश के अगर गलत तरीके से निस्तारण किया जाता है उसमें 1,500 रुपये टन का क्षतिपूर्ति और जुर्माना लगाया जाता है, जिससे रायगढ़ जिले में देखा यह गया कि फ्लाई ऐश के जो गलत तरीके से निस्तारण हो रहे थे उसमें अब तक लगभग 4 करोड़ रुपए का अलग अलग उद्योगों को फ्लाई ऐश निस्तारण के खिलाफ ये जो है जुर्माने लगाए गए हैं और उससे कुछ चीज़ें तो नियंत्रित हुई हैं। परंतु अभी भी देखा जाए तो सड़क के किनारे, केलो नदी के दोनों तरफ अगर किनारों में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो जो निस्तारी तालाब हैं वहाँ फ्लाई ऐश पड़ा है, किसानों के खेतों के ऊपर फ्लाई ऐश पड़ा है। तो उस तरीके से अगर बरसात के दिनों में देखा जाए तो वो फ्लाई ऐश से किसानों के खेत में बह के एक तरफ जा रहा, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वही फ्लाई ऐश गर्मियों के दिन में हवा में उड़ के जो आसपास के गांव हैं वहाँ के स्कूलों तक, वहाँ के रहने वाले घरों तक वो फ्लाई ऐश जा रहा। तो निश्चित तौर पर इससे TB, दमा, इस्नोफीलिया, कैंसर, सिलिकोसिस जैसे गंभीर जो बीमारियां हैं उसमें कहीं बहुत ज़्यादा रायगढ़ जिले में बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण अधिकारी इस मामले में हमेशा खामोश नजर आते हैं। देखिए, अगर ईमानदारी से बात किया जाए तो सब अधिकारी काम करना चाहते हैं, पर जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप है, आपको क्या लगता है रायगढ़ जिले के अगर एक एक उद्योगों का अगर ईमानदारी से आप अगर निरीक्षण करें तो इस राज्य के नहीं बल्कि देश के कई राजनीतिक दलों के पैसे जो नेता हैं उनके पैसे इन उद्योगों में लगते हैं और वो सदन में बैठ के चाहे विधानसभा के अंदर अपने अनुरूप अगर वो कानून बनाते हैं, उस कानून के अंदर अगर पालन किया जाता है तो वहाँ चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो और चाहे हमारा चौथा स्तंभ जो मीडिया का है वो हो, कहीं ना कहीं इस तरीके से धीरे धीरे जो हमारी वैधानिक संस्थाएं हैं उनको ख़त्म करने की सोची समझी एक रणनीति हमारी सरकारों की चल रही है। यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं? नहीं, ये कहा भी जा सकता है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव तो रहता है। पर्यावरण अधिकारी का डायरेक्ट कोई दबाव नहीं होता, पर जो ऊपर से आदेश और निर्देश मिलेंगे उस आदेश और निर्देशों के पालन को नीचे के अधिकारी कहीं ना कहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप रायगढ़ जिले में देखा जाए तो समय समय पर जो कलेक्टर यहाँ बदले हैं, कलेक्टरों का जो काम करने का अलग शैली था, चाहे शैलेंद्र सिंह हो, मुकेश बंसल हो,
चाहे तारण प्रकाश सिन्हा जी हों, चाहे अभी कार्तिकेय गोयल साहब हों, हर कलेक्टर की कार्य करने की अपनी एक शैली होती है। उस शैली के आधार पर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने विभाग को ढालते हैं।